रजब भट्ट के जो है वो माफ़ी मांग के इस मसले को यहाँ पे वाइंड अप करना चाहिए। यहाँ पे जो है फतवा लगाने में कोई देर नहीं कर देते। व्यूवर्स, आपने इस वकील की बात सुनी। आज से 2 दिन पहले तक ये वकला बोल रहे थे कि हम रजब भट्ट को घसीट कर लाएंगे, नदीम नानीवाला को घसीट कर हम लोग लेके आएंगे और रजब भट्ट की गर्दन से सरिया हम लोग निकालेंगे। 10 साल इनको कैद की सज़ा होगी और इन्होंने जो नमाज की बेहुरमती की है इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। तो मामला कुछ यूँ है कि जब रजब भट्ट की शादी चली वो उस टाइम पर ट्रेंडिंग पे थी, तो लाहौर के अंदर एडवोकेट मियाँ बिलाल इस मामले को उठाते हैं। वो एक पटिशन दायर करते हैं रजब भट्ट के अगेंस्ट, उनको अच्छा खासा फेम मिल जाता है। उसके बाद कराची के एडवोकेट रियाज अली सोलंगी साहब हैं, वो भी रजब भट्ट के अगेंस्ट एक पटिशन दायर करते हैं। कोर्ट से फिर ऑर्डर आता है, 13 तारीख तक टाइम होता है कि रजब भट्ट पेश हो और उसके बाद मामलात आगे बढ़े। तो उनको भी कहीं ना कहीं समहाउ थोड़ा बहुत फेम मिल जाता है। तो इनकी देखा देखी ये जो वकील साहब हैं अब्दुल फतेह चांडियो इनका नाम है, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, टिकटॉक के ऊपर आके वीडियो बनाई थी, खास तौर पे नदीम नानीवाला के खिलाफ कि हम रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को घसीटेंगे और तमाम यूट्यूबर्स जो हैं जो वीडियोस बनाते हैं इस किस्म की, हम उन सबको घसीट के लाएंगे। रजब भट्ट से हमारा स्टार्ट है और रजब भट्ट की गर्दन से सरिया निकलेगा। लेकिन यहाँ पे तो सरिया इस वकील की अपनी गर्दन से निकल गया है, चूंकि इनको इतना फेम नहीं मिला जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनको लग रहा था कि इनको भी वैसी फेम हासिल होगा, लेकिन अब यहाँ पे कहानी मुख्तलिफ हो चुकी है। चूंकि व्यूअरशिप नहीं मिल रही, इस सारे मामले को इतना ज़्यादा उठाव नहीं मिल रहा, तो ये वकील आए और उन्हें रजब भट्ट साहब को दरख्वास्त किया। अब ये इनकी टोन टोटली चेंज हो गई है। पहले जो उनकी टोन थी ना वो बदमाशी वाली, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, रजब भट्ट तुम्हें आना होगा, नदीम नाने वाली तुझे घसीट के लाएंगे और हम तुम्हें वकला कोर्ट की हैसियत बताएंगे। तो इस किस्म की बहुत से बातें थी। तो अब ये जो वकील जो बात कर, मैं आपको इनकी एग्जैक्ट वर्डिंग बताता हूँ। ये बोल रहे हैं रजब भट्ट को मैं समझता हूँ माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना चाहिए और रजब भट्ट को इस मसले को वाइंड अप करना चाहिए। इस माशरे के अंदर हम रहते हैं, यहाँ फतवे लगाने में देर नहीं लगती। कभी गुस्ताखी लगा देते हैं, कभी क्या लगा देते हैं। मेरी पर्सनल राय ये है कि माफ़ी मांग कर वो इस मसले को ख़त्म कर दें, बजाय खुदा न ख्वास्ता कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए या जो कोई भी हो वो फतवा लगा दे, इस मसले को मज़ीद बढ़ा दे। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि रजब भट्ट को माफ़ी मांगना चाहिए और इस मसले को ख़त्म करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये उसने जानबूझकर नहीं किया, मगर माफ़ी मांगकर इस मसले को ख़त्म कर देना चाहिए। तो व्यूअर्स, अब ये वकील साहब ये बोल रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि रजब भट्ट ने जानबूझकर ये नहीं किया। तो आज से 2 दिन पहले जब तक आप बड़ी बड़ी बड़के मार रहे थे, आप बोल रहे थे हम घसीट कर लाएंगे, तो क्या अब आप इस बात को नहीं समझ रहे थे कि रजब भट्ट ने जानबूझ के नहीं किया? और ये साहब बोलते हैं रजब भट्ट को कि आप माफ़ी मांग लो। तो रजब भट्ट यार कैसे माफ़ी मांग ले? उल्मा को उसने जमा कर दिया, उनकी वीडियोस बना दी, उल्मा ने उसके हक़ में बातें कर दी। उल्मा ने भी ये बात बोली है कि रजब भट्ट ने जानबूझ के नहीं किया। उसके बाद रजब भट्ट ने वीडियो बना के पूरी दुनिया से माफ़ी मांग ली है कि अगर किसी को भी इस चीज़ से दिलाजारी हुई है तो मुझे माफ़ कर दे, मेरा मकसद ये नहीं था। उसने अपने आप को पहले क्लियर किया, फिर उसने माफ़ी मांगी। उसके बावजूद आप रजब भट्ट को बोल रहे हो कि आप माफ़ी मांग लो, या तो फिर आप पागल हो या फिर हम पागल हैं या फिर रजब भट्ट पागल है। मतलब आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? आपने ये केस करने की जरूरत ही नहीं थी। जब लाहौर के अंदर ये इशू सॉल्व हो गया था, आपको लगा था फेम मिलेगा, लाहौर में फेम मिल चुका है, मियाँ बिलाल को उस वकील को मिल गया तो हमें भी फेम मिल जाएगा। उसके बाद कराची के अंदर सोलंगी साहब को भी थोड़ा बहुत फेम मिल गया था। तो यहाँ पे आपने कहा जी चलें जी फेम मिल रहा है, मैं भी फेम उठा लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको अब इज्जत बचानी मुश्किल हो गई है। रजब भट्ट तो खामोशी के साथ बैठा हुआ है, वो अपने व्लॉग्स बना रहा है, अपनी बातें कर रहा है, उसको किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है। बल्कि रजब भट्ट ने तो आपको सीरियस ही नहीं लिया, नदीम नानी वाले ने आपको सीरियस ही नहीं लिया। जब वो लोग आपको सीरियस नहीं ले रहे तो आपने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया? जो सरिया आप रजब भट्ट की गर्दन से निकालना चाह रहे थे वो सरिया बाप की गर्दन से निकलेगा। इस टाइम पे रजब भट्ट ने माफ़ी नहीं मांगनी और वकील साहब जो हैं इनको उनके साथी जिंदा नहीं रहने देंगे, वो उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। वकील साहब उस वक्त तक पीछे नहीं हट सकते जब तक रजब भट्ट इनसे स्पेशल माफ़ी ना मांग ले। लेकिन रजब भट्ट इनसे स्पेशल माफ़ी क्यों मांगेगा? वो कोई पागल है क्या? कोई भी वकील उठेगा कहीं पर भी केस करेगा तो रजब भट्ट फिर उससे माफ़ी मांगने लग जाएगा। मतलब एक चीज़ होके ख़त्म होगी, उसके बाद आपने वो चीज़ स्टार्ट की और उसमें रजब भट्ट के अगेंस्ट ट्रायल अभी चल रहा है, 13 तारीख तक टाइम है। उसके बाद वहां पे रिपोर्ट पेश होनी है। पुलिस की तरफ से रजब भट्ट को फ़ोन जा चुका है। जो इस्माइल हैं उस थाने के इंचार्ज हैं, उन्होंने रजब भट्ट को कॉल की और उनको बुलाया कि भाई आप कराची थाने के अंदर आओ। तो आगे से रजब भट्ट ने बोला कि भाई ये नंबर रॉन्ग नंबर है। ये कहना है जी वकील साहब का। अब हमें नहीं पता इस बात में कितनी सदाकत है, लेकिन मुझे ये बात बताए कि रजब भट्ट आएगा क्या लाहौर से कराची? क्या वो सिक्योरिटी रिस्क लेगा? उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? अगर रजब भट्ट को कुछ हो जाता
जाता है। तो चूंकि ये मामला अब इस्लाम की तरफ चला गया तो यहाँ पे रजब भट्ट की जान को रिस्क है। अगर किसी किस्म का कोई भी मामला उसके साथ हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ना आप रिस्पॉन्सिबल हो, ना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। नुकसान किसको होगा? रजब भट्ट को होगा। किसकी जान को खतरा है? रजब भट्ट की जान को खतरा है। तो रजब भट्ट तो ये नहीं कर सकता कि भाई ललित लंगा कोई भी बंदा उस पर केस करे उसके बाद वोट के आ जाए अपने आप को डिफेंड करने के लिए। व्यूअर्स, यहाँ पे सबक है तमाम वकला के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो रजब भट्ट के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं, रजब भट्ट के अगेंस्ट साजिशें कर रहे हैं। तो उन सब लोगों को चाहिए कि भाई आप भी होश के नाखन लो, किसी किस्म का ऐसा मामला नहीं करना जिसका आपको बाद में नुकसान हो। देखिए, रजब भट्ट अब इन सब चीज़ों को सह चुका है। रजब भट्ट जो एक गरीब घर से था, उसने फेम भी हासिल कर लिया, उसने पैसे भी हासिल कर लिए और अब उसको इतने मसाइल आ चुके हैं कि उसको मसाइल में से निकलना आ गया, उसकी ग्रूमिंग हो चुकी है। अब आप रजब भट्ट के साथ पंगा करोगे तो रजब भट्ट को परेशान करने की बजाय आप खुद परेशान होगे। रजब भट्ट आप देख लें, कहीं पे भी उसके चेहरे से नजर नहीं आता कि रजब भट्ट परेशान है। रजब भट्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से परेशान है। उसकी वालदा परेशान है, उसकी बहन परेशान है, उसका बाप परेशान है, उसके दोस्त परेशान है। उसके बाप और वालदा ने तो यहाँ तक उसको बोल दिया कि आप अपनी बीवी को लेके पाकिस्तान से बाहर चले जाओ। तो रजब भट्ट को सिर्फ ये इशू है कि मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं। बाकी आपके केसेस से, इन चीज़ों से रजब भट्ट को फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी रीज़न ये है कि वो ये तमाम चीज़ें अब सीख चुके हैं। आप लोगों ने उसको इतना ज़्यादा ब्लैकमेल किया, आप लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम उसके लिए खड़ी की कि रजब भट्ट को ये सारी चीज़ें सहनी आ गई हैं। रजब भट्ट को ये पता चल चुका है कि जहाँ मुझे पैसा और फेम मिले वहाँ मेरे लिए परेशानियाँ भी हैं, मुझे परेशानियाँ भी मिल चुकी हैं और इन चीज़ों को डील करना रजब भट्ट को अब आ गया है। वकला को भी चाहिए कि ऐसे वकील जो इस किस्म की हरकतें करते हैं आप उनका बॉयकॉट करो, जुडिशरी सिस्टम को आप ख़राब ना करो। देखें, ये बड़ी गलत सी बात है कि आज वकील एक आके वहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रजब भट्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप माफ़ी मांग लो। अभी रिक्वेस्टिंग टोन में आप बात कर रहे हो तो आप पहले बदमाशी की टोन में बातें क्यों कर रहे थे? आप पहले डरा धमका क्यों रहे थे? तब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वकील की इज्जत होती है, ये वो। टिकटॉक के ऊपर आप गाने चला रहे थे, नीचे आप चल रहे थे, ऊपर बदमाशी वाले सॉन्ग थे। दुनिया पर गाना जिसमें गुंडागर्दी है, बदमाशी है, उस ड्रामे के गाने आप चला रहे थे, उसके डायलॉग आप चला रहे थे। तो तब आपको ख्याल नहीं आया कि रजब भट्ट साहब से हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं। अभी आके आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी गर्दन से सरिया निकल चुका है। और ये सरिया किसने निकाला है? रजब भट्ट ने निकाला है, नानी वाले ने निकाला है। इसके अलावा आपने तो इस बात को चैलेंज किया था कि हम किसी यूट्यूबर को नहीं छोड़ेंगे, रजब भट्ट और नानी वाले को हम नहीं छोड़ेंगे। तो अभी आप ये सारी चीज़ें ख़त्म क्यों कर रहे हो? तो वीडियोस कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आज की वीडियो आपको कैसे लगी। और ये जो वकला है जो बारी बारी उठ के आ रहे हैं, अपने कोर्ट का ख्याल नहीं कर रहे, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं कर रहे, तो इन वकला को चाहिए कि भाई आप भी ये सारी चीज़ें ख़त्म करो। नेगेटिविटी में कुछ नहीं रखा। और मैं सब लोगों को, जो लोग रजब भट्ट के अगेंस्ट साजिशें कर रहे हैं, रजब भट्ट उनको पसंद नहीं है या फिर रजब भट्ट से वो हसद करते हैं, सबसे ज़्यादा फैक्टर इस टाइम पे हसद का है। क्योंकि रजब भट्ट पैसे में भी, इज्जत में भी, फैन में भी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, लोगों ने जो चीज़ 15-20 सालों में हासिल नहीं की, रजब भट्ट ने वो चीज़ साल डेढ़ में हासिल कर ली। तो ज़ाहिर बात है इस चीज़ की तकलीफ तो उनको होगी। तो व्यूअर्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।